वाह मोदी जी वाह, मान गए। देश के बहुसंख्यक समाज को मूर्ख बनाने की अगर ताकत किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ देश के एकमात्र नेता के पास है। उसके नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब देश में हजारों फ्लाइट कैंसिल हो जाए, जब देश में अमीर गरीब सब एयरपोर्ट में धक्के खाए, जब देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले धूल चाटने लगे, तब उस देश में पार्लियामेंट के अंदर इंडिगो और करेंसी पर बहस करने की जगह इस देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम के गीत गा रहे थे। वाह! तो चलिए, सब बातें होती रहेंगी। आज की वीडियो में सिर्फ ये बात करेंगे कि आखिर देश का 25 करोड़ मुसलमान क्यों नहीं गाता वंदे मातरम एंथम। वीडियो को शुरू करने से पहले वंदे मातरम राजनीतिक लड़ाई का मंत्र नहीं था। वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई मुसलमान हूँ मैं, इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ, तो मैंने सोचा सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। वंदे मातरम, आखिर ये वंदे मातरम क्या है, उसको जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एज अ मुसलमान होने की हैसियत से वंदे मातरम मुझे भी याद है। क्यों नहीं पढ़ता, अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले वंदे मातरम आप सुनिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। ये गीत इससे और भी लंबा है, तो देखिए इसके मायने ये है। सबसे पहला वर्ड वंदे मातरम, इसका मतलब होता है कि ये जो मातृभूमि है, ये जो देश है, हम इसकी नमन करते हैं। उर्दू में क्या है, तो ऐ उस माँ को, इस धरती माँ को मैं सजदा करता हूँ। तो वंदे मातरम ही पहला ऐसा वर्ड है जो पूरा इस्लाम के खिलाफ जाता है, जहां पर देश के मेजॉरिटी समाज यानी देश का बहुसंख्यक समाज 3000 से ज्यादा मुरब्बा मील में फैली इस जमीन को भगवान मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इसकी वंदना करते हैं, इवन इसको देवी या फिर एक माँ का अवतार मानते हैं और उनकी पूजा इबादत करते हैं वैसे ही जैसी पूजा इबादत खुदा की जाती है। लेकिन देश का 25 करोड़ मुसलमान एक जमीन के टुकड़े को कभी भी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। हमारा मानना है कि जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, उसी परमेश्वर, उसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भारत को भी बनाया, इस पृथ्वी को भी बनाया है। तो पूजा और वंदना पृथ्वी की नहीं बल्कि इस पृथ्वी और इस भारत को बनाने वाले की होनी चाहिए, जिसका नाम है द मर्सीफुल अल्लाह, रहम करने वाला अल्लाह और करम करने वाला अल्लाह। तो वंदे मातरम एक वर्ड भी मुसलमान इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन देश का बहुसंख्यक समाज इसको एक्सेप्ट करे, इसको गाए, इससे किसी भी मुसलमान को कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो आगे की जब पंथी है उसके मतलब है सुजलाम सुफलाम, कि जो साफ पानियों से लबरेज और बेहतरीन फल देने वाली जमीन ये माँ, मलयज शीतलाम, मलिया पहाड़ों की ठंडी हवाओं से सैराब, खेतियों से हरी भरी ऐ माँ। तो इस पोयम में ये बताया जाता है कि ये धरती हमारी माँ है, जो चांदनी सी चांदनी में नहाई हुई दिखती है, जिसकी रातें खुशी से झूम उठती है, हंसती है, मुस्कुराती है और निहायत शेर बोलने वाली, सीख और वरदान अता करने वाली ऐ माँ, साफ हवा साफ पानी देने वाली ऐ माँ।
सच्चाई ये है कि हमें साफ हवा या साफ पानी या उपजाऊ जमीन या ये खूबसूरती, ये जो भारत में है, ये भारत माँ की वजह से नहीं है, कोई भगवान की वजह से नहीं। ये साफ हवा, साफ पानी और जो खुशहाल जिंदगी आज भारत में लोग गुजारते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन वो परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी को और इस भारत को बनाया, वो है अल्लाह। अब देखिए बीजेपी का ढोंग क्या है। आज इस देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है, सुजलाम सुफलाम, जहां पर साफ पानी की आप बात कर रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 70% सरफेस वाटर पॉल्यूट हो चुका है, गंदा हो चुका है। यह इनका सुजलाम सुफलाम है। इसमें यह भी बताया गया उपजाऊ जमीन के बारे में, खेती के बारे में, जो वंदे मातरम में कहा गया। सच्चाई है कि 2022 में भारत में 1290 किसानों ने खुदकुशी कर ली। बीजेपी ने उनका कुछ भी मदद नहीं किया। और हवाई की मलय शीतलाम, पहाड़ियों की ठंडी साफ हवाओं की बात करें तो दिल्ली में आज 285 से लेकर 300 और 800 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी सांस लेना भी मुश्किल है बीजेपी राज्य में, इतना हवा गंदा हो चुका है। तो वंदे मातरम में ये जरूर कहा जा रहा है कि हमें साफ हवा देने वाली ऐ मां, मैं तुझे नमन करता हूँ, साफ पानी पीने वाले देने वाली ऐ मां, तुझे नमन करता हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि इस भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हवा को भी गंदा कर दिया है और पानी को भी गंदा कर दिया है। तो हम मुसलमान अंधभक्त नहीं है, इसीलिए वंदे मातरम को नहीं मानते। जिसको मानना है माने, उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो लोग धरती को माँ मानते हैं और दरिया को भगवान मानते हैं, सुजलाम सुफलाम गाते हैं, वही लोग हमारे ही देश के दरिया को गंदा करते हैं अपने हाथों से। कभी दूध बहाते हैं, कभी दिया बहाते हैं, कभी अंतिम संस्कार की जो राख बचती है वो डाल के उसको पोल्यूट करते हैं, कभी फूल माला डालते हैं और कभी पूजा की सामान उसमें डालकर उसी दरिया माँ को पूरी तरीके से खंडित कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। तो ये अंधभक्ति तुम्हें मुबारक। हमें उस अंधभक्ति से कोई भी लेना देना नहीं। सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम पढ़ने वाले जो हमारे देश के हिंदू भाई, जो लोग कहते हैं कि ये जो पर्वत की ठंडी हवाएं इस देश की ये धरती माँ हमें दे रही है, उस हवा को भी गंदा करने के लिए आप लोग दिवाली में पटाखा जलाते हैं। मुसलमान ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे हवा गंदा हो या पानी गंदा हो। लेकिन इस देश का बहुसंख्यक समाज वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, साफ हवा की बात करते हैं कि ये धरती माँ साफ हवा देती है, साफ पानी देती है, और उसी हवा को तुम दिवाली में पटाखे जला कर तुम उसे राख में बदल देते हो। उस हवा को इतना गंदा कर देते हो कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे हर पूजा, जितने भी पूजा होती है, वहां पर हर पूजा में कुछ ना कुछ तुम जलाते हो और कुछ ना कुछ इस धरती माँ की हवा का तुम नुकसान करते हो और पानी का नुकसान करते हो। लेकिन भारत का मुसलमान कभी इसका खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। मैं भी इसके खिलाफ नहीं हूँ। आपका जाति धर्म जैसे आप मानना है मानो, आपकी पूरी आज़ादी है भैया। हम माइनॉरिटी समाज क्या ही इसका विरोध करेंगे, विरोध करते भी नहीं है। आपका जिस दिन होश आएगा आप करो, लेकिन आप थोपो मत कि मुसलमान भी वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम बोले और आपकी तरह गंगा में आरती बहाए, गंगा को गंदा करे, पानी को गंदा करे, दिया और पटाखा जलाकर हवा को गंदा करे। ये नहीं हो सकता है। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मोटा मोटी बात यह है कि इस देश का मुसलमान एक्चुअली में इस देश से मोहब्बत करता है, लेकिन इसको भगवान नहीं बनाता है। सिर्फ दो बातें हैं, देश से मोहब्बत करना और देश को भगवान मानना। जो लोग देश से मोहब्बत करते हैं वो देश में अमन के साथ मौजूद है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और बीजेपी को हराना, इस देश की मोहब्बत में ही वह बीजेपी को हराना चाहते हैं। वह है मुस्लिम समाज और कई सारे हिंदू समाज भी इसमें शामिल है। लेकिन देश का एक बड़ा तबका, बहुसंख्यक समाज, जो वंदे मातरम पढ़ता है, इस धरती को माँ मानता है, भगवान मानता है, और इसी धरती पर खड़े होकर कहता है सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, ठंडी हवाएं, साफ पानी, और इस पृथ्वी की माँ, धरती माँ, और वही लोग इस देश को गंदा कर रहे हैं, हवा को भी, पानी को भी और खेती को भी। तो आपको अंधभक्ति, आपको मुबारक। हमें कोई लेना देना नहीं है। और असद साहब ने इस पर जो बातें रखी हैं वो आप सब ने देख ली होंगी। तो मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता? क्योंकि मुसलमान इस देश से मोहब्बत करता है, करता था, करता रहेगा, लेकिन इस देश को भगवान नहीं मानता। क्योंकि हमारी नज़र में किसी भी आकृति को भगवान मानना एक अंधभक्ति है और एक पाखंड है। क्योंकि परमेश्वर ही भगवान है, परमेश्वर ही अल्लाह है। उसी अल्लाह का जिक्र
आपके धार्मिक ग्रंथों में है एकम एविदिक्तम, एक ओमकार, न तस्य प्रतिमा अस्ति। ऐसे कई श्लोक आपके धार्मिक ग्रंथों में भरे हुए हैं जो कहता है कि मूर्ति पूजा गलत है, आकृति की पूजा गलत है। ऐसे लोग अंधेरे में हैं जो मूर्ति की पूजा करते हैं, बेजान चीजों की पूजा करते हैं, जानवरों को भगवान मानते हैं या जमीन को भगवान मानते हैं। आपके धार्मिक ग्रंथों में लिखा है वो एक है, एकम एविदित्यम, वो एक है, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। तो आपको भी पाखंड से निकलना चाहिए और अपने धर्म को सही तरीके से फॉलो करना चाहिए, ना कि अपने धर्म को हम पर थोप देना चाहिए। एक तरफ अमित शाह संसद में खड़े होकर गाली दे रहे हैं, वाह साला साला। आदमी अपने माँ बाप और भाई बहन के सामने साला नहीं कहता है, और 140 करोड़ लोगों के सामने खड़े होकर कह रहे हैं साला। वीडियो अच्छा लगा हो साला तो जितना हो सकता उतना लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर ना अच्छा लगा हो तो भाड़ में जाइए, मुझे कोई परवाह नहीं है। चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल को हिट कीजिए। देश से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और देश की पूजा वंदना इबादत करके देश को गंदा करते हैं तो चैनल छोड़ के चले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।